नमस्ते दोस्तों, आज हम टोपोलॉजी में एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे बेस रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट कैपिटल बी ए बेस फॉर टाउ। कैपिटल बी टाउ के लिए एक बेस है। देन कैपिटल बी हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर कैपिटल बी टाउ के लिए बेस है तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो है फॉर एवरी पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के हर एक पॉइंट एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी। हर एक पॉइंट एक्स के लिए वहाँ एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा कैपिटल बी में, वो है सी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी। ये स्मॉल पॉइंट एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? सी में। दैट इज x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ c सच दैट c बिलोंग्स टू कैपिटल b। क्या होगा? ये x मतलब जो पूरा स्पेस है x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ c। ये जो मेंबर है c, हर एक पॉइंट x के लिए जो मेंबर रहेगा कैपिटल b से c, ये सारे c के यूनियन के रूप में हम x को लिख सकते हैं। ये है पहला प्रॉपर्टी, हम इसे प्रूफ करेंगे। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एवरी b1 बिलोंग्स टू कैपिटल b कॉमा b2 बिलोंग्स टू कैपिटल b। b1 क्या है? बेस b का एक मेंबर, b2 भी एक मेंबर है एंड एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू b1 इंटरसेक्शन b2। b1 और b2 के ये जो दो मेंबर है, ये दो मेंबर का इंटरसेक्शन से एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो है x। और ये हर एक पॉइंट x के लिए देयर एग्जिस्ट ए c बिलोंग्स टू b। हर एक पॉइंट x के लिए वहाँ एक मेंबर c एग्जिस्ट करेगा कैपिटल B से, सच दैट x बिलोंग्स टू c सबसेट ऑफ b1 इंटरसेक्शन b2। ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि x c में बिलोंग करेगा एंड c क्या होगा? b1 और b2 के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ b इज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ b। मतलब ये जो दो मेंबर्स है b का, b1 और b2, ये दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम b के कुछ मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। और वो यूनियन किसके लिए? c के लिए। मतलब हम b1 और b2 के इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ c सच दैट c बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसका प्रूफ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी का प्रूफ होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। यहाँ है हर एक पॉइंट x के लिए। अब ये हर एक पॉइंट x कहाँ का है? कैपिटल x का। कैपिटल x क्या है? कैपिटल x एक टाउ ओपन सेट है, हम सब जानते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस कैपिटल x इज टाउ ओपन सेट, इट्स ए टाउ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्योंकि अगर कोई भी सेट ओपन सेट होता है तो वो उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड ज़रूर होता है। ये एक थ्योरम था, इसीलिए x उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो x कहाँ का है? स्मॉल x x का एक छोटा सा पॉइंट है। इसका मतलब ये कैपिटल x इस पॉइंट का भी नेबरहुड होगा, मतलब इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। और b क्या है? b है बेस टाउ के लिए, मतलब x के लिए। b इज ए बेस फॉर टाउ। तो बेस का डेफिनेशन क्या है कि एक है b सबसेट ऑफ टाउ होगा, और दूसरा क्या कि x के सभी मेंबर्स के लिए, मतलब x के हर एक एलिमेंट स्मॉल x के लिए
जितने भी नेबरहुड्स होगा, एन टाइप का जितने भी नेबरहुड्स होगा उसके लिए कोई ना कोई एक मेंबर सी कैपिटल बी से ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी सबसेट ऑफ एन होगा, है ना। यही तो बेस का डेफिनेशन है कि ये जो कलेक्शन बेस है बी, उस बी से कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, सी टाइप का कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा एक्स के किसी भी नेबरहुड का। मतलब एक्स के जितने भी नेबरहुड्स है वो सारे नेबरहुड एन के लिए कोई ना कोई एक मेंबर हमको मिलेगा। अब एक्स क्या है, एक्स भी एक नेबरहुड है। देखिए यहाँ इट्स अ टाउ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो एक्स, ये कैपिटल एक्स भी इसके हर एक पॉइंट स्मॉल एक्स का नेबरहुड है। तो ये नेबरहुड एक्स के लिए भी कोई ना कोई एक मेंबर बी से मतलब बेस से ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी सबसेट ऑफ एक्स, है ना। क्योंकि एक्स क्या है, एक्स ये स्मॉल पॉइंट स्मॉल एक्स का नेबरहुड है, इसीलिए इस नेबरहुड कैपिटल एक्स के लिए एक मेंबर सी टाइप का एक मेंबर बी से ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्स का सबसेट होगा। और ये किसके लिए, ये हर एक एक्स के लिए। मतलब अगर एक्स के अंदर x1 x2 x3 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब x1 के लिए एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा C1 कहाँ का, C1 होगा कैपिटल बी से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा x का। तो उसी तरह x2 के लिए एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा कैपिटल बी से जो कि सबसेट होगा इस नेबरहुड x का। फिर से x3 के लिए एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा C3 कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा x का। तो इस तरह से हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई एक मेंबर बी से एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा फिर से x का। तो ये x किसका यूनियन है, x है ये सारे पॉइंट्स का यूनियन, है ना। x के अंदर ये सारे पॉइंट्स ही तो है। तो x अगर ये सारे पॉइंट का यूनियन है और ये सारे पॉइंट कहाँ बिलोंग करता है, C1 टाइप के सेट्स में बिलोंग करते हैं। तो x अगर ये सारे पॉइंट का यूनियन होगा तो x ये सारे सेट्स का भी यूनियन होगा, ये C टाइप के सेट्स का भी यूनियन होगा क्योंकि ये C1 C2 C3 ये सारे सेट्स कहाँ बिलोंग करता है, देखिए x में बिलोंग करता है। मतलब C1 इज सबसेट ऑफ x, C2 इज सबसेट ऑफ x, C3 इज सबसेट ऑफ x। मतलब x को हम ये सारे C टाइप के सेट्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ C सच दैट C बिलोंग्स टू कैपिटल B, क्योंकि ये सारे C कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैपिटल B मतलब बेस से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने लिखा कि C बिलोंग्स टू B। तो ये सारे C के यूनियन के रूप में हम x को लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था पहले हमको ये प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। ये स्टेटमेंट का मतलब ही है कि हर एक पॉइंट x के लिए कोई ना कोई एक C ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा x का, इसीलिए x को हम ये सारे C के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले क्या कहा है कि B1 बिलोंग्स टू B एंड B2 बिलोंग्स टू B। तो B1 एक मेंबर है कैपिटल B का और B2 भी एक मेंबर है कैपिटल B का। मतलब ये B1 और B2 दोनों ही B में एग्जिस्ट करता है। और B क्या है, B इज ए बेस फॉर टाउ। तो बेस होने का पहला कंडीशन क्या था कि
बी इज़ सबसेट ऑफ टाउ, है ना। बेस का डेफिनेशन में पहले था कि बी सबसेट होगा टाउ का। तो अगर ये B1 और B2 बी में बिलोंग करता है तो ये B1 और B2 टाउ में भी बिलोंग करेगा, मतलब B1 और B2 टाउ का मेंबर होगा। तो B1 और B2 अगर टाउ का मेंबर है मतलब B1 और B2 आर टाउ ओपन सेट, क्योंकि टाउ का मेंबर टाउ ओपन सेट्स ही होते हैं। सो दे आर टाउ ओपन सेट्स। तो अगर ये टाउ ओपन सेट है, ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट ही होगा, है ना। तो B1 इंटरसेक्शन B2 इज ऑल्सो ए टाउ ओपन सेट। तो अगर ये टाउ ओपन सेट है तो ये इसके हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड भी होगा, मतलब B1 इंटरसेक्शन B2 इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। सो B1 इंटरसेक्शन B2 is a neighborhood of each of its points। ठीक है, मतलब B1 इंटरसेक्शन B2 में अगर x1 x2 x3 ऐसे कुछ टाइप्स के एलिमेंट्स है तो ये B1 इंटरसेक्शन B2 इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, मतलब B1 इंटरसेक्शन B2 x1 का नेबरहुड होगा, x2 का नेबरहुड होगा, x3 का नेबरहुड होगा, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। तो अब B क्या है? B है बेस। तो बेस के दो प्रॉपर्टी है, एक है B सबसेट होगा टाउ का, और दूसरा क्या है कि कैपिटल X में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स के जितने भी नेबरहुड्स n होगा वो सारे n के लिए कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि x बिलोंग्स टू C सबसेट ऑफ n होगा, है ना। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। तो अब B1 इंटरसेक्शन B2 क्या है? B1 इंटरसेक्शन B2 भी एक नेबरहुड है, किसका? x1 x2 x3 ये सारे पॉइंट्स का। तो ये सारे पॉइंट्स भी तो कैपिटल X का पॉइंट है ना। ये x1 x2 x3 ये सारे पॉइंट्स तो x का ही पॉइंट है, क्योंकि ये यहाँ जितने भी सेट्स है B1 B2 B1 इंटरसेक्शन B2 ये सारे सेट्स एक्चुअली किसका सबसेट है? कैपिटल X का ही, क्योंकि ये मेन स्पेस है। तो ये पॉइंट्स भी, ये सारे पॉइंट्स भी X का ही पॉइंट होगा। अब ये सारे पॉइंट्स का एक नेबरहुड कौन है? B1 इंटरसेक्शन B2, है ना। B1 इंटरसेक्शन B2 इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये हमने देखा। तो B1 इंटरसेक्शन B2 भी एक नेबरहुड है, तो इसके लिए भी कैपिटल B से, मतलब ये बेस है इसीलिए कैपिटल B से कोई ना कोई एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा इसका। तो हम लिखेंगे कि फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2, मतलब B1 इंटरसेक्शन B2 के हर एक पॉइंट x के लिए देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट x बिलोंग्स टू C सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 क्या है? एक नेबरहुड है, किसका? ये B1 इंटरसेक्शन B2 इसके हर एक पॉइंट x का नेबरहुड होगा, मतलब x1 x2 x3 अगर इसके पॉइंट है तो x1 के लिए क्या होगा? कोई ना कोई एक मेंबर C1 एग्जिस्ट करेगा, x1 बिलोंग्स टू C1 सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 होगा। और ये C1 कहाँ का है? C1 है कैपिटल B का। ठीक, उसी तरह x2 क्या है? x2 B1 इंटरसेक्शन B2 का एक पॉइंट है, मतलब x2 के लिए कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, C2 B से कोई ना कोई एक मेंबर C2 एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा B1 इंटरसेक्शन B2 का, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 इसका नेबरहुड है। ठीक, उसी ही तरह x3 के लिए भी होगा ऐसा। तो ये सभी B1 इंटरसेक्शन B2 के सभी पॉइंट्स के लिए कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि फिर से सबसेट होगा इसका। ठीक है, मतलब हम B1 इंटरसेक्शन B2 को
ये सारे पॉइंट्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 में ये सारे पॉइंट्स ही तो है। देखिए B1 इंटरसेक्शन B2 में ये सारे पॉइंट्स है, मतलब ये B1 इंटरसेक्शन B2 क्या है, ये सभी पॉइंट्स का यूनियन है। मतलब ये अगर ये सभी पॉइंट्स का यूनियन है तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ बिलोंग करता है, x1 देखिए C1 में, x2 C2 में, x3 C3 में। मतलब ये B1 इंटरसेक्शन B2 को हम ये सारे सेट्स C टाइप के सेट्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि B1 इंटरसेक्शन B2 इज इक्वल टू C1 यूनियन C2 यूनियन डॉट डॉट। मतलब हम B1 इंटरसेक्शन B2 को लिख सकते हैं कि ये यूनियन ऑफ C सच दैट C बिलोंग्स टू B, है ना। यही तो हमको प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ करना था और ये भी प्रूफ करना था। मतलब देखिए क्या था स्टेटमेंट में कि फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2, एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2 देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू B सच दैट x बिलोंग्स टू C सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। ये हमने प्रूफ कर दी। देखिए ये हमने यहाँ प्रूफ कर दी, यही प्रूफ करना था। और एक क्या चीज़ प्रूफ करना था कि दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ B इज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। एनी टू मेंबर्स ऑफ B, एनी टू मेंबर्स कौन था, ये दो मेंबर कौन है, B1 और B2। मतलब हम किसी भी दो मेंबर B1 और B2 को हम कैपिटल B के मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। कैपिटल B के मेंबर्स कौन है, C टाइप के मेंबर्स। मतलब हम B1 इंटरसेक्शन B2 को, मतलब ये दो मेंबर के इंटरसेक्शन को हम कैपिटल B के ये सारे C1 C2 C3 ये सारे मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट का एक और रूप है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ जो स्टेटमेंट था, यही स्टेटमेंट का एक दूसरा रूप है x इज इक्वल टू यूनियन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आप इतना तक भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट का एक दूसरा रूप है B1 इंटरसेक्शन B2 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ C। और C कहाँ का मेंबर्स है, C है कैपिटल B का, कैपिटल B का मेंबर्स, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था कि कोई दो मेंबर्स का यूनियन इंटरसेक्शन को हम यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स वी कैन राइट इट एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। तो ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आप ये समझ पाए हो। दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।